हरभजन जैसा बेवकूफ क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब कि मेरी समझ से बालातर है। इतनी ज्यादा बेवकूफियां यार, हद होगी है हरभजन यार। मतलब कि क्या ही मैं आपको बोलूं यार। अब जो भी क्रिकेटर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, कोई खड़ा होना, मैं तो उसके अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि बस हो गई है बहुत। मैं तुम लोगों को अब रख के जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। क्योंकि ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है, वो ये हरकत करता है। अब उन्होंने जो घटियापन दिखाया वो ये कि बाकी चीजें करते रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम को लपेटा उन्होंने। उसने जो आखिरी बात की कि अगर इरफान पठान ने अंग्रेजी में उनसे सवाल कर लिया तो रोड़ा पड़ जाएगा। यार एक जबान है, अगर नहीं आती इसमें क्या इशू है? अब उसको यार एक आम बंदा अगर इस बात पे ट्रोलिंग करे, तनकीद करे, समझ में आती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, टीवी स्क्रीन पर बैठता है, लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक उसकी बात सुनते भी हैं, अगर उसके अंदर ये बोलने की तमीज नहीं है तो मुझे फिर समझ नहीं आती है कि जो टीवी हुकाम होते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, तो वो किस वजह से इस बंदर को वहां बिठाते हैं। तो हरभजन सिंह ने बेसिकली इस तरीके से, मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया जानती है कि सरकार आप भी कुछ डिक्शनरी मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। आपकी अंग्रेजी की भी इनिशियल जो सूरत हाल थी हमें सब पता है। हमने आपके क्या इंटरव्यूज नहीं देखे थे, हमने आप लोगों की क्या चीजें नहीं पढ़ी। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आती कि एक फरंगी जुबान, उसके पीछे ट्रोल करने की क्या आपको सूझी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आपकी अपनी अंग्रेजी जो है वो जुमा 8 दिन हुए ठीक हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपकी अंग्रेजी ठीक हुई है ना, तो अंग्रेजी का क्या है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना ना बोलो, बाहर में जाए। मेरे नजदीक एक बहुत ही हैरान कुन और बोंगी सी हरकत है, जो भोंडी हरकत कह सकते हैं, जो कि हरभजन सिंह हर बार कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इनका वाहिद इलाज, वाहिद हल यही रह गया है कि इनसे बोले माजरत भाई, जो बोलता रहे, इसको रिस्पॉन्स करना छोड़ दें। मैंने तो आज के बाद नहीं करना। ये बंदा, उसकी औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जो तुम इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, जो आपने वकार बनाया था, वो आप अपने बातों से, अपने अल्फाज से खुद ही गंवा रहे हो। और ये हरभजन सिंह को मेरे ख्याल में बात जल्द समझ आ जाएगी। हरभजन सिंह ने बाबर आजम को ट्रोल भी कर दिया है। उन्होंने बोला कि अगर इरफान पठान होते भी तो अंग्रेजी में जो बाबर आजम से अगर कोई सवाल पूछ लिया तो पंगा बढ़ जाएगा। यानी कि उन्होंने बाबर आजम को ट्रोल किया कि बाबर आजम को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, और अगर इंग्लिश में कोई सवाल बाबर आजम से इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो बाबर आजम के लिए पंगा हो जाएगा, तो इसलिए रहने ही दो, ठीक है। यानी कि उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश किया बाबर आजम को। और हरभजन भाई बॉल पड़ती थी तो पाकिस्तानी जो मारते थे ना, भूल गए हरभजन भाई भी, शाहिद अफरीदी को, इन सबको। लेकिन भाई खुदा का वास्ता है, सोशल मीडिया पे बैठ के खिलाड़ी को जेब नहीं देता ये कार्टूनगिरी करने का। ये तुम लोग जो नफरतें बांटते हो ना, मेरा बस चले ना, तुम्हें साले नरक नहीं, नरक को भी ना कोई इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके कोई अलग सी जगह बनाऊं और वहां पर रखूं, हैं, और तुम लोगों को ना मैं साह भी ना लेने दूं। बाबर आजम के फैंस क्लब का कोई पेज है, उन्होंने एक पुरानी बात दोहराई कि बाबर आजम ने इरफान पठान को इंटरव्यू देने से इनकार किया था। अब उसके ऊपर जनाब शुरू हो गए। हल्के दिमाग के है ना, एक ऐसा कीड़ा होता है बचपन से जो जाता नहीं है। और मुझे लगता है कि हरभजन सिंह अगर कहीं भी जाएं तो उनका ये इलाज इसका नहीं होने लगा। अब उम्र के इस हिस्से में आज हो चुके हैं, हो सकता है उस कीड़े ने बच्चे दे दिए हों, अब उनके अंदर ये चीजें नहीं निकलनी। अब उन्होंने जो घटियापन दिखाया वो ये कि बाकी चीजें करते रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम को लपेटा उन्होंने। उसमें कहा कि तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर फला आपने, मैं अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर। लेकिन उसने जो आखिरी बात की कि अगर इरफान पठान ने अंग्रेजी में उनसे सवाल कर लिया तो रोड़ा पड़ जाएगा। किस चीज का यार? अब इतने देखें, कुछ इंसान होते हैं, देखें अब जबान है हमारी, अब लाजमी नहीं है कि हमें अंग्रेजी ही आनी चाहिए। अब एक इंसान है, उसकी आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो, आप उनकी इंग्लिश जबान के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? कि जो क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं, तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा, कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, कोई खास नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर नहीं आती तो आप किसी भी खाते में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जिस तरह इरम ने बहुत अच्छी बात की है कि वो बैटिंग, उसकी जो बैटिंग है वो वर्ल्ड क्लास है। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की इज्जत, कहूंगा पाकिस्तान की इज्जत है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और मेरे ख्याल में इन चीजों पे नहीं सोचना चाहिए, या अगर तबसरा भी होता है तो इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए जो दुनिया में किसी के स्टेटमेंट की वजह से बात जाए। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए, इन चीजों को सामने नहीं लेके आना चाहिए।
इरफान पठान बाबर आजम से इंटरव्यू की भीख मांग रहे थे कि मुझे इंटरव्यू दे दो। आपको मालूम है कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो ये कहा गया यार ये इरफान पठान है और ये बाबर आजम से इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं, और बाबर आजम ने मुंह पे इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी ऐसे बंदे को इंटरव्यू नहीं दूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करता है। लेकिन हकीकत में उस वीडियो में इरफान पठान थे ही नहीं, उस वीडियो में कोई और जर्नलिस्ट था। भाई साहब सुनने में आ रहा था शायद बांग्लादेश का कोई जर्नलिस्ट है, और उसने बाबर आजम से गुजरते हुए बोला कि यार मुझे आप इंटरव्यू दें। बाबर आजम ने बोला कि मेरे मैनेजर से बात करें, मैं ऐसे इंटरव्यू आपको नहीं दे सकता। अब पाकिस्तानी उस फैन ने इरफान पठान से अपनी दुश्मनी या बड़ास निकालने के लिए उसने ये कह दिया कि यार ये वीडियो में इरफान पठान है जो बाबर आजम से ये कह रहे हैं कि यार मुझे इंटरव्यू दो, और बाबर आजम ने उनसे इनकार कर दिया कि यार मैं ऐसे किसी बंदे को इंटरव्यू नहीं दूंगा जो मेरे कंट्री के खिलाफ जो बात करता है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ये एक झूठी वीडियो थी, इसमें इरफान पठान थे ही नहीं। हरभजन सिंह ने बेसिकली यहाँ पर मेरा इख्तिलाफ नहीं यहाँ से शुरू होता है। हरभजन सिंह उस अकाउंट को कहता है कि तुम लोगों को बात करने की तमीज तो पहले ही नहीं है, अब तुम लोगों की आंखें भी काम नहीं करती। प्लस उन्होंने एक और रिमार्क कसा कि अगर इंग्लिश में कुछ पूछ लिया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। ये हरभजन सिंह ने बेसिकली इंसल्ट की है। अब सीधी सी बात है, ये कॉन्टेक्स्ट साफ बताता है उन्होंने सारे ही पाकिस्तानियों की इंसल्ट की है। तो पहली चीज तो ये बता दूं कि यार लोगों को बहुत कम पता है, हरभजन सिंह जब पैदा हुए थे ना तो इनको हर तरह का दूध ऑफर किया गया, लेकिन ये मुंह मोड़ लेते थे। क्या माँ का दूध, क्या भैंस का दूध, क्या कोई और दूध, हरभजन सिंह दूध नहीं पीते थे। ये अपने मम्मी पापा को कहा करते थे कि गो गेट मी सम थिसॉरस, गो गेट मी माय डिक्शनरी। तो हरभजन सिंह ने बेसिकली इस तरीके से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि सरकार आप अभी कोई डिक्शनरी मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। आपकी अंग्रेजी की भी इनिशियल जो सूरत हाल थी हमें सब पता है। हमने आपके क्या इंटरव्यूज नहीं देखे थे, हमने आप लोगों की क्या चीजें नहीं पढ़ी हुई। मुझे ये नहीं समझ में आती कि एक फरंगी जुबान उसके पीछे ट्रोल करने की क्या आपको सूझी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आपकी अपनी अंग्रेजी जो है वो जुमा 8 दिन हुए ठीक हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपकी अंग्रेजी ठीक हुई है ना, तो अंग्रेजी का क्या है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना ना बोलो, बाहर में जाए। आपको अपनी जुबान आती है, आप अपनी जुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, तो बात खत्म हो गई। फरंगियों के गोटे चाटने जरूरी हैं। ये तुम लोग जो नफरतें बांटते हो ना, मेरा बस चले ना, तुम्हें सालों नरक नहीं, नरक को भी ना कोई इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके कोई अलग सी जगह बनाऊं और वहां पर रखूं हैं, और तुम लोगों को ना मैं साह भी ना लेने दूं। अब हरभजन जी सारा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊं क्यों कर रहे हैं। वो भी समझते हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है मैं उसको कैच कर लूं, मैं उसको वोट हासिल कर लूं। हरभजन जी एक स्पोर्ट्समैन, एक आम पाकिस्तान जो इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ जो है ना बैकवर्ड किस्म के माइंड के बंदे की तो समझ आती है, वो पीस नहीं चाहता, वो अमन नहीं चाहता। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आप पूरी दुनिया घूमे हो, आपने दुनिया एक्सप्लोर की हुई है, आप ऐसे नेगेटिव लोग क्यों बन रहे हो? आप तो पॉजिटिविटी फैलाओ ना। भाई मैं पाकिस्तान गया था, क्रिकेट खेला था, पाकिस्तान हमारे यहाँ आता है और आप हमारे साथ क्रिकेट खेलते भी हो। ये तनवीर अहमद का बहुत अच्छा आर्गूमेंट है कि भाई आप इंडिया में आते ही पाकिस्तान टीम को गलियां निकालने लग जाते हो, पाकिस्तान को गलियां निकालने लग जाते हो, तो फिर खेलते क्यों हमारे साथ? अभी लेजेंड लीग में हमारे साथ खेले हो, जब शुएब अख्तर, कमरान अकमल जे लोग मिलते हैं उनको गलियां डालते हो, जफियां डालते हो। बात इसमें भी वजन है, मतलब कि जो हरभजन जैसे जो लोग हैं और पाकिस्तान में तनवीर अहमद जैसे जो लोग हैं, ये प्योर क्रिकेट की बदनामी है, ये क्रिकेट पे धब्बा है, धब्बा। मैंने उस दिन भी बोला बाबर आजम पे जो किंग बोलता है वो बाबर आजम की जो तारीफ करता है ना उस पे भी लानत है, और बाबर आजम को जो किंग मानता है उस पे भी लानत है। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता, उसके ऊपर लानत है बाबर आजम को जो इस तरह टीम लेके गया। अब उससे ज्यादा नहीं पूछना बाबर आजम के बारे में, मेरे से नहीं पूछना, मैं और गालियां दूंगा। और दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये गधों से भी बदतर है, गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है।